राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ ब्लाउज कटिंग करेंगे जो कि बोट नेक पर रहने वाली है। साथ ही इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है। बैक हमारा ओपन रहेगा, तो सबसे पहले हम बैक को कट कर रहे हैं और ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए कपड़े पर नीचे से एक जैसी मार्किंग कर लें और इसे कट करके कपड़े को एक जैसा कर लें। अब हम यहाँ ब्लाउज की लंबाई लेंगे जो कि हमारी रहने वाली है 13 इंच की। उसमें 1 इंच मार्जिन का हम प्लस करेंगे और 14 इंच पर यहाँ हम मार्किंग करेंगे। साथ ही आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.25 इंच पर। हमारा चेस्ट साइज़ जो है 33 का है, उसी में बोट नेक के अकॉर्डिंग हम आर्म होल 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। साथ ही हम यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो इसे छोड़ते हुए हमें शोल्डर मार्किंग करनी है। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 6 इंच पर। ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ शोल्डर 6 इंच के ले रहे हैं 33 चेस्ट साइज़ पर। सारे निशान को अच्छे से मिला लें और यहाँ एक बॉक्स बना लें। अब हम फिटिंग मार्जिन लेंगे, तो सबसे पहले हम चेस्ट चौथाई लेंगे जो कि हमारी 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन प्लस करेंगे। कमर की निशान हम लगाएंगे, तो कमर का चौथा भाग हमारा रहेगा 7 इंच। 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करके इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे। लगभग 1 इंच की दूरी पर हमें इसे शेप देना है, कुछ इस तरह से इसको अच्छा सा एक जैसा करते हुए। और अब हम लेंगे गले की चौड़ाई जो कि ऊपर से रहने वाली है 3.5 इंच पे और लंबाई में भी ये 3.5 इंच रहेगा। बैक हमारा पूरा पैक रहेगा, सिर्फ ऊपर हम बोट नेक की ही शेप देंगे, नीचे कोई गला मैं कट नहीं करूँगी। तो ये बॉक्स मैंने बना लिया है, इसको इस तरह से बोट नेक की शेप हम देंगे और ये हमारा ब्लाउज ड्रॉ हो चुका है। साथ ही हम शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे, ये बात ध्यान रखें क्योंकि ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है, तो इधर इस साइड में हमें शोल्डर को डाउन करना होता है आर्म होल की तरफ। अब ये हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। ऊपर हमारा बोट नेक ही रहेगा और नीचे हुकाई रहेंगे, तो ऊपर का गला भी हम ये बोट नेक का कट कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ बैक के टक्स का निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट से कुछ इस तरह से 4 इंच की दूरी लेनी है और लंबाई में भी ये 4-4.5 इंच के टक्स आप मार्किंग कर लें। चौड़ाई में टोटल 1 इंच रहेंगे। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट हमारा पैक है, तो पैक हिस्सा अपनी ओर रखते हुए सबसे पहले नीचे से कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और कपड़े को एक जैसा कर लें। यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बैक वाला जो हमारा पार्ट है इसको इस तरह से अच्छे से रख देंगे। 1 इंच का जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए बाकी एज इट इज़ आप निशान ड्रॉ कर लें जिस तरह से हमने बैक पार्ट पर लिए हैं। आगे से हुकाई की पट्टी जो एक्स्ट्रा थी उसे भी आप छोड़ के ही ड्राइंग करें। यहाँ से निशान को अच्छे से मिला लें। ये हमारे शोल्डर जो 6 इंच पर हमने लिए थे सेम है, आर्म होल भी 5.25 इंच पर है, इसको भी अच्छे से निशान लगा के एक जैसा कर लें। यहाँ से भी हमें एक लाइन बना लेनी है, लाइन हल्की सी अंदर आती हुई है नीचे की तरफ से, बिल्कुल 2 पॉइंट। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे जो कि बैक पार्ट पर जितनी थी सेम उतनी हमें यहाँ लेनी है 3.5 इंच, और गला आप आपके अकॉर्डिंग 3.5 या 4 इंच का ले सकते हैं। ये हमारा बोट नेक शेप रहेगा। तो ये बॉक्स मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ इसको एक बोट नेक का शेप देंगे। आप इसे 4.5 तक की लंबाई में भी बना सकते हैं। यहाँ से हम आर्म होल को शेप देंगे कुछ इस तरह से। ये हल्का सा तिरछा लाइन है जो हमने ड्रॉ किया था
ये अंदर आता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रीज़ वगैरह बनती है तो हमें इसको हल्का सा अंदर लेना होता है, इससे हमारे आर्म होल की यहाँ कोई क्रीज़ नहीं बनती है। तो अगर आपको ज़्यादा समस्या हो तो थोड़ा और इनसे अंदर आप ले सकते हैं। फिटिंग के निशान को हम एक जैसा मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर टक्स का निशान। ये फ्रंट से है लगभग 3.25 इंच की दूरी पर। यहाँ से भी हमें शोल्डर को डाउन देना है। उसी के बाद हम ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे। आधा इंच शोल्डर को डाउन मैंने दे दिया है और यहाँ से टक्स पॉइंट अब हम लेंगे 10 इंच पर। 10 इंच पर मैंने मार्किंग की है। इस तरह से इसको मिलाना है। ऊपर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, लगभग 4.25 और यहाँ से 3 इंच की। तो ये यहाँ पर हल्का सा निशान हम लगा लेंगे। इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइन को। अब हम यहाँ से 2 इंच या 2.25 इंच की दूरी लेते हुए एक निशान ड्रॉ करेंगे। अब ये ऊपर वाला निशान है, इसको आर्म होल के हम इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस कट का शेप देना है और इस निशान को इस तरह से मार्किंग में हमें मिला देना है, जो हमने 2.25 इंच की दूरी पर ली है उससे। अब इसे हम अच्छा सा घेरा करके एक निशान अच्छे से बना लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का जो है कटिंग निशान होता है फ्रंट पर। अब हम इसको यहाँ से भी आधा इंच गैप देंगे ऊपर की तरफ। आधा इंच का गैप देने से यहाँ से भी हमारा जो है प्रिंस कट का पफ अच्छे से निकल कर आता है। साथ ही 1 इंच इस साइड से बढ़ाएंगे और 2.25 इंच जो हमने उधर लिया था उसे इधर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का जो है शेप बनकर आया है और यहाँ से इसे इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेंगे। टक्स लगाने के बाद ये सीधा हो जाएगा। जब हम इसको जॉइंट को अटैच कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा लाइन। अभी हमें यहाँ से तिरछी ड्रॉ कर लेनी है और जैसा हमने ये 33 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आज कटिंग की है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस देखें, पूरी कटिंग देखें। अगर आप 33 चेस्ट साइज़ पर ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो आज का हमारा वीडियो उन्हीं के लिए रहने वाला है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है एज इट इज़ आप इसे कट करके अलग कर लें। हमें इसे भी बीच में से कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बनकर तैयार हो गया है। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पर हम एक कट देंगे। सेम हम इस पार्ट पर भी देंगे ताकि जब हम इन्हें जॉइंट करें तो एक कट से कट हमारा अच्छे से मिल जाए और हमारे फ्रंट पर अच्छे से उभार हो प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की, फ्रंट की, दोनों हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम कट करेंगे स्लीव को। तो स्लीव के लिए हमने डबल कपड़ा जो हमारा इसका निकला हुआ है उसको एक फोल्ड और इस तरह से लगा दिया है और स्लीव वाला इसमें पैटर्न हमें बनाना है। तो ये चौड़ाई हमारी रहेगी लगभग चेस्ट चौथाई। ये 8.25 होनी थी लेकिन ये आधा इंच एक्स्ट्रा है और इधर हमारी लंबाई है स्लीव की 7.5 इंच, जिसमें आधा इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है। स्लीव को डीप देंगे हम 3 इंच पर। ये देखिए, अब हमें ऊपर वाले यहाँ से इसको इस तरह से इसको स्लीव का एक शेप देना है कुछ इस तरह से। अब हम इसको इंच टेप से जब मेजरमेंट करेंगे तो ये चेस्ट चौथाई में अगर 1 इंच प्लस हुआ तो हमारी स्लीव परफेक्ट रहेगी। यहाँ पर ये आधा इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने चौड़ाई जब फोल्ड की थी तब भी आधा इंच एक्स्ट्रा है। ये हमें कहाँ एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको स्टिचिंग के दौरान बताऊँगी। तो साथ ही हम फिटिंग का भी निशान लगा के 1.5 इंच उसमें मार्जिन ऐड करके इन निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। स्लीव कट करते वक्त हमें चाहिए चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस करके। अगर हम इतनी चौड़ाई ले रहे हैं तो वो हमारी फिटिंग परफेक्ट लगकर तैयार होती है। इसमें जो आधा इंच एक्स्ट्रा है जब हम स्लीव अटैच करेंगे तब देखना इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा निकल कर बाहर आएगा। अभी मैंने कट नहीं किया है। यहाँ से हमें फ्रंट पर हल्का सा डीप देना है। इसे कट करके मैं अलग करूँगी 2 पार्ट पर।
ये देखिए, ये हमारा फ्रंट होता है, फ्रंट वाला पल्ला होता है जो हमें फ्रंट पर अटैच करना होता है ब्लाउज के। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम मैन फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। तो ये हमने मैन फैब्रिक पर सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट के दोनों पार्ट जो अलग अलग थे उनको हमें अस्तर के साथ चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर देने हैं। उसी के बाद हम अटैच करेंगे इनको एक दूसरे के साथ। तो मैंने यहाँ पर सभी तरफ सिलाई लगा के अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक साथ जो है जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे अटैच करके इसको फ्रंट को रेडी करेंगे। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है नीचे की तरफ से। इसको अच्छे से आराम से घुमाते हुए कट से कट को मिला दें और ये हमें पूरा इसमें अटैच कर देना है। ये हमारा एक साइड का लगकर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमें सेम प्रोसेस करनी है। ये फ्रंट पर दोनों पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं। ये देखिए परफेक्ट पफ निकल कर आया है फ्रंट पर। नीचे हम यहाँ पट्टी देंगे कमर पर। तो कमर के लिए हमें अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी तैयार कर लेनी है। उसको डबल करके हमें यहाँ अटैच करना है। तो ये है हमारी कमर पट्टी। पहले हम लंबाई भी चेक कर लेंगे। हमें 13 इंच का कंप्लीट चाहिए। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लें, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए ये मेरा फिक्स नाप आ रहा है। यहाँ मैं पट्टी अटैच कर लूँगी आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए। पट्टी को मैंने डबल करके लिया हुआ है और इसी को हम पलटकर अंदर की ओर सिलाई से फिक्स कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है उसे हम कट करके हैंड टू हैंड अलग कर लें। इससे फिनिशिंग अच्छी बनी रहती है ब्लाउज में। ये मैंने अंदर की ओर पलट के यहाँ एक सिलाई लगा दी है और ये फ्रंट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बड़ा ही अच्छा इसमें उभार रहने वाला है और ये 33 चेस्ट साइज़ से परफेक्ट फिटिंग इसकी रहेगी। फ्रंट को रेडी करने की प्रोसेस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम बैक के पल्ले को तैयार करेंगे। तो बैक को हम अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखते हुए नीचे से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे ताकि नीचे की तरफ हमें कोई पट्टी या पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी और इस तरह से पलट कर ये सीधा हो जाएगा। साथ ही हम इसके सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों पार्ट हमारे एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। दोनों तरफ हमें सेम करना है। बैक के हमारे 2 पार्ट हैं तो ये दोनों तरफ मैंने इसी तरह से सिलाई से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहने वाला है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा मैन फैब्रिक का होता है क्योंकि अस्तर को तो हम प्रॉपर नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा के कट करते हैं और मैन फैब्रिक हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। उसे इस तरह से सिलाई लगाकर कटिंग करके अलग कर लें। अब हम लगाएंगे यहाँ बैक के टक्स। तो बैक के टक्स का मैंने निशान लगाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ टक्स लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमें सेम इस तरह से टक्स को लगा लेना है। ये देखिए दोनों टक्स लगकर तैयार हो गए। अब हम लगाएंगे यहाँ हुकाई की पट्टी। तो एक अस्तर फैब्रिक की और एक मैन फैब्रिक की हमारी पट्टी रहेगी। इनके एक एक साइड से हमें फोल्ड लगा लेना है। ये देखिए ये हमारी आई पट्टी है जो कि एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। इसे हमें इस तरह से ब्लाउज के उल्टे पार्ट पर नीचे की तरफ से लगाते हुए शुरू करना है। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी है उसे कट करके अलग कर लें। अब हम इसे ऊपर की ओर पलट देंगे। कुछ इस तरह से नाखून की सहायता से सीधा कर लें और ऊपर की ओर इसे पलटकर सिलाई से इसे फिक्स कर दें। ये हमारी आई पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम हुक पट्टी को इसी तरह से लगाएंगे। हुक पट्टी हमारी अंदर की ओर फोल्ड होती है, इसलिए हमें ब्लाउज के सीधे पार्ट पर से इसे शुरू करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से इसे लगाना है ब्लाउज के सीधे वाले पार्ट पर से। अब हम इसे
पलटकर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये हमारी हुक पट्टी होती है जो कि अंदर की ओर होती है, इस पर हमें हुक लगाने होते हैं। इसे मैंने पलटकर अंदर की ओर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। दोनों हुकाई की पट्टियाँ हमारी लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे अच्छे से नाप लेंगे। यदि कोई बड़ा छोटा रहा पार्ट तो उसे कट करके अलग कर लें। दोनों हमारी बराबर हैं और बैक वाला पार्ट भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट लेके हम इस तरह से उसे रखेंगे। उसके ऊपर हमें बैक वाले पार्ट को उल्टी तरफ से रखना है और जिस तरह से हमने शोल्डर को शेप दिया हुआ है हल्का सा डाउन शेप में, उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस करनी है और शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अब स्लीव लगानी है तो सबसे पहले साइड वाले पार्ट को चेक कर लें। अगर कोई बड़ा छोटा रहे तो उसे कटिंग करके अलग कर लें। हमें स्लीव लेनी है। स्लीव भी मैंने अस्तर फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच कर दी है। आगे से इसका मुंह फोल्ड किया हुआ है और मैंने इसको रेडी कर ली है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर को पकड़कर सेंटर कट देना है। यहाँ मैंने सेंटर कट दिया है, उसे हमें शोल्डर वाले जो हमारा जॉइंट है वहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ अटैच करना है। तो ये देखिए हमारा आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। यही मैंने आपको कटिंग के दौरान भी बताया था कि इसमें मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा है। मैंने उस समय उसे कट नहीं किया था। पर सेम अगर आप फिक्स मेथड जानना चाहते हैं तो चौड़ाई हमें चेस्ट चौथाई की 1 इंच प्लस करके लेनी होती है। यहाँ मेरी आधा इंच एक्स्ट्रा थी जो कि स्लीव एक्स्ट्रा बाहर आ गई है। कोई बात नहीं, हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। दोनों तरफ हम पहले स्लीव अटैच करेंगे और जो भी आधा इंच का एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन इसमें है उसे हम आधा इंच बढ़ाते हुए ही स्लीव को अटैच करेंगे। तो जब भी आप स्लीव कट करें तो चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस करके ही फोल्ड लगाएं। वो काफ़ी है, ना वो कम होगा ना ज़्यादा। अब इस तरह से हमें पकड़ लेना है सीधे पार्ट पर और यहाँ सिलाई लगा लेनी है साइड पोर्शन पे। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है सिलाई मार्जिन, इसे कट करके अलग कर लें। दोनों तरफ हमें सेम तरीके से साइड में सिलाई लगा लेनी है सीधे पार्ट पर, ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो हमारी साइड वाली सिलाई इनविजिबल रहे और इसमें से कोई धागे वगैरह बाहर की ओर नहीं निकलेंगे। दोनों तरफ मैंने इसी तरह से साइड वाला जो हमारा पार्ट है इसे पैक कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे क्योंकि हमें अब फिटिंग लगानी होती है। इस तरह से पलट कर हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है जहाँ पर भी हमें फिटिंग का टाँका लगाना होता है। तो ये इस तरह से मैंने पकड़ लिया है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ इसी तरह से हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग चेक करेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ इसमें 2-2 सिलाई लगा ली है, जो भी हमारा मार्जिन एरिया था। कमर चेक करेंगे तो कमर हमें 28 इंच चाहिए। यहाँ हमारी आई पट्टी को छोड़ने के बाद 30 इंच की कमर अभी है, तो हमें 2 इंच कम करना है। तो हमें इस तरह से इसको बिछा लेना है और यहाँ से हमें चेक करना है। 7 इंच हमें चाहिए, जो कि हमारा निशान ऑलरेडी लगा हुआ है जब हमने कटिंग की थी। यहाँ से हमें चाहिए 8.25 इंच, इधर भी हमारा निशान लगा हुआ है और ऊपर हमारी जो भी हाथ की गोलाई है उसका हाफ हमें चाहिए। तो यहाँ इस तरह से निशान लगाकर दोनों तरफ हमें इस तरह से फिटिंग लगानी है। इस साइड हमें उकाई की पट्टी को छोड़ना होगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो अंदर की ओर होती है, इसलिए उसे छोड़ते हुए आप मेजरमेंट करें। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा कर हमें ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेना है। अब बचा हमारा नेक पर हम जो है इस तरह से हम क्रॉस पट्टियाँ लेंगे, उरेप पट्टी जिसे हम कहते हैं, और उनको इस तरह से हमें लंबी पट्टी बना लेनी है उरेप वाली और गले पर इस तरह से हमें लगा लेनी है। यहाँ पाइपिंग भी दे सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जो है इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और यहीं से मैं इसको अटैच करते हुए पूरे गले पर कवर कर लूँगी। हमें यहाँ कोई खिंचाव नहीं लेना है पट्टी में, क्योंकि हम यहाँ पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं। हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करके एक पट्टी लगाएंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप उसमें हल्का सा खिंचाव लेते हुए इसको अटैच करें।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आपको ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग समझ आ रही होगी अच्छे से। तो यहाँ पर जो मैंने इसको अटैच कर दिया है, जहाँ भी कोई कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे मैं अलग कर लूँगी, ताकि अंदर की ओर जब हम पलटेंगे तो कोई कपड़ा बाहर ना निकले। अब हम इसे पलटकर एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसे पलटकर पूरे गले पर इसी तरह से हमें आराम आराम से इसे सिलाई से फिक्स करते हुए जाना है। इस तरह से हमारा ब्लाउज जो है बनकर तैयार हो गया है। पूरे प्रोसेस मैंने आपको बड़ी अच्छे से, बड़ी इजीली तरीके से बताया है। बिना स्किप किए हुए अगर आप ये ब्लाउज़ बनाएंगे, पूरा वीडियो देखकर बनाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नेक पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है, देखिए बड़ी गोलाई के साथ। तो ये ब्लाउज़ का हमारा फाइनल लुक है कुछ इस तरह से। 33 चेस्ट साइज़ से मैंने बनाया है, साथ ही बॉट नेक है और ये बहुत अच्छी फिटिंग रहेगी। आप भी इस तरह से ट्राई करें तो आप ब्लाउज़ अच्छे से बना पाएंगे। और जो भी इस तरह से पैक गले पहनना चाहते हैं बैक पर, फ्रंट पर, तो आप इस तरह से वीडियो को देखकर ब्लाउज़ कंप्लीट कर सकते हैं। बैक पर हुकाई अभी लगाना बाकी है। पूरे गले पर इसमें बैक पर ऊपर से नीचे तक हुकाई रहेंगे, गला बोट नेक रहेगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर आप और भी ब्लाउज़ देख सकते हैं, विज़िट ज़रूर करना। अभी तक के लिए राधे राधे।